हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बीसीएस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से स्टार्ट हो गई होगी। और उन सभी लोगों को बहुत बहुत सारी बधाई एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका यूपीपीसीएस 2024 वाला प्रीलिम्स क्लियर हो गया है। रोज़ा है एक्चुअली, और भूख में इंसान बोलना कुछ आता है, उसकी ज़बान से कुछ और निकलता है, तो उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट। बट अभी व्लॉग स्टार्ट किया है तो सोचा एक छोटा सा व्लॉग आप सभी के साथ में करूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैं सिर्फ स्पेसिफिक वीडियोज़ ही बना रही हूँ, कोई भी व्लॉग नहीं बना रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा है और सारे कंटिन्यूसली चल रहे हैं। टुडे इज़ 4th रोज़ा एंड आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। जो लोग फॉलो करते हैं सभी रोज़े रखती रही, क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और आपके फेथ के लिए तो अच्छा है ही। एंड अभी दोपहर का टाइम हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज़ पढ़ लिया है, और नमाज़ के बाद ही मैंने सोचा कि चलिए अभी से व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। हमारी गली से जो भी आवाज़ें आती हैं उनके लिए मैं बहुत हर वीडियो में सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि वो आती रहेंगी, उनका मैं कुछ भी नहीं कर सकती। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना सामने, तो वो रोते रहते हैं, कभी खेलते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो चलिए इस व्लॉग में बने रहिएगा, कोशिश करूँगी कि व्लॉग अच्छा सा बन जाए बस, और आपको अच्छा लगे। और अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना ज़रूर। मेरा मेरा बिल्लू आपको दिख रहा है, यहाँ पे बैठा है ऊपर, यहीं पे बैठा है वो, उसको भी दिखाती हूँ आपको। तो ये रहा शैतान बिल्लू, आप इससे मिल लीजिएगा। बहुत ज़्यादा कितना गंदा हो रहा है, छत पे भागता रहता है, भागता रहता है। किसी दिन ना इसको कुतिया खा जाएगी। जो छत पे घूमती है ना, वो लियो घूमती है और एक और घूमती है रॉक्सी, वो सब इसको खा जाएंगी। इसका बड़ा वेट कर रहे हैं। इसको समझ ही नहीं आता, हम इसको जाने से रोकते हैं तो ये नाराज़ होता है। अभी भी ना ये गुस्से में बैठा है यहाँ पे, देखो कैसे भागने की कोशिश कर रहा है, पागल। तो चलिए अभी थोड़ा सा कुरान की तिलावत करते हैं और उसके बाद फिर मैं अपना करंट अफेयर की क्लास करूँगी। तो बने रहिए आप हमारे साथ। ये कुरान ले लिया है, और आप बताइएगा आप लोगों के रोज़े कैसे चल रहे हैं, और जिन लोगों का क्लियर हो गया उनकी मेंस की प्रिपरेशन कैसे चल रही है, ये मुझे बताना मैसेज करके आप लोग। मैं आपको सच बताऊं फ्रेंड्स, मैंने 2022 से लेके 2024 तक मेंस की इतनी प्रिपरेशन की है, इतनी प्रिपरेशन की, इतने आंसर मैंने लिखे हैं, इतनी आंसर राइटिंग की है कि मुझे ऐसा लगता है कि यूपीपीसीएस के लिए इतना अगर कोई कर ले तो वो शायद इनफ है, मतलब मेंस के लिए। लेकिन प्रीलिम्स ऐसा हर्डल बन के बैठ गया है मेरी ज़िंदगी में, ऐसा राहू बन के बैठा है कि वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्या करूं उसके लिए मुझे समझ नहीं आ रहा। तो अभी मैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक इसीलिए पढ़ रही हूँ। लोग कह रहे हैं कि मेंस पढ़ो, मैं थक चुकी हूँ मेंस पढ़ के। मुझे पहले प्री ही क्रैक करना है, मैं बाद में देख लूँ, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है, बस सिर्फ मुझे अपडेट करना रहेगा। और मैं करंट अफेयर डेली पढ़ती हूँ तो मेरा अपडेटेड वैसे भी रहता है, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती इतनी। देखिए ये जो कॉपियाँ दिख रही हैं आपको, ये और ये यहाँ पे रखी हैं, सब मेरे मेंस के नोट्स है, सब मेरी आंसर राइटिंग की कॉपियाँ हैं। ये सब मैंने सब में लिखा है, किसी दिन आपको दिखाऊंगी, दिखाया हुआ भी मैंने पहले व्लॉग्स में अपने। अभी तो मैं आरओ की थोड़ा सा तैयारी कर रही हूँ, वैसे मैं स्पेशल यूपीपीसीएस की कैंडिडेट हूँ। देखते हैं क्या होता है इस बार। तो कुरान में ले आई हूँ, तो अभी करेंगे कुरान की तिलावत। थोड़ा तिलावत एक अरबी का वर्ड है जिसका मतलब है रिसाइट करेंगे, यानी कि इसको पढ़ेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो अभी वही कर लेते हैं। रमज़ान में थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। यार ये बच्चे इतना रोते हैं जब मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं कुछ बता ही नहीं सकती हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये सब इसके बाल हैं। कहाँ गया ये बैठा है, ये सब इसके बाल हैं। हर एक कपड़े पे हमारे इसके हेयर्स मिलेंगे। इतना ज़्यादा लिंट हमारे कपड़ों पे इकट्ठा हो चुका है कि परेशान हो गए हैं हम इसके बालों से। देखो यहाँ भी सब दिखेगा। और ये देखो क्या कर रहा है, ये सारे सोफ़े ख़राब कर दिए इस बच्चे ने। पहले अब हम अपना कुरान रिसाइट करते हैं, फिर इंशाल्लाह क्लास करेंगे। चश्मा कहाँ है? और ना कुरान में जो है ना वो 30 चैप्टर होते हैं, लाइक उनको हम बोलते हैं पारा, 1 पारा, 2 पारा, 3 पारा। तो इसमें 30 पारे होते हैं, 30। तो आज चौथा रोज़ा है और मेरा 7 पारा स्टार्ट है, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। हो गई है कुरान की तिलावत और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ाई का सेशन। काफ़ी लेट हो गया मुझे आज। और बिल्लू गुस्सा हुआ बैठा है ना, तो उसको उसका फीड दे देती हूँ। देखो अभी ना उठ गया होगा, इसको इतना सा भी आवाज़ आ जाती है अगर इसके बॉक्स की। हाँ देखो क्या, देखो 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 कैसा पागल हुआ जा रहा है। क्या चाहिए? लो इधर आओ,
पहले तमीज़ से बैठो तब खाना मिलेगा। इधर देखो क्या चाहिए। हाँ लो खाना, ये लो। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन भी मैं पिक कर लेती हूँ। जैसे कि मुझे ना एक क्वेश्चन आया था कि रमज़ान में कैसे जो है वो आप मेंटेन करती हैं पढ़ाई को। तो देखिए बहुत ज़्यादा स्टडी रमज़ान में सीरियसली नहीं हो पाता है। एक तो खाली पेट बहुत लंबा टाइम हो जाता है, खाली पेट पढ़ाई करना मतलब एक मेरे तो सर में दर्द होने लगती है। तो कोशिश ये करें कि आप इफ्तारी के बाद रात में शेड्यूल बनाएं और आप सहरी तक पढ़ाई करें और सहरी के बाद आप सो जाएं, फिर आप दिन में उठें, ज़ोहर के टाइम उठें, आराम से नमाज़ पढ़ें, अपने दिन को एंजॉय करें। इस तरीके से कर सकते हैं, मैं यही करती हूँ। और कुछ लोग मतलब जो उसके बारे में बोल रहे थे टारगेट के बारे में कि कुछ करंट अफेयर्स भी उसमें ऐड करें। करंट अफेयर्स में ऐड ज़रूर करूँगी, लेकिन अभी कुछ आरओ की या डेट क्लियर हो जाए उसके बाद में जो है करंट अफेयर ऐड करना शुरू करूँगी टारगेट में। लेकिन मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि आप लोग पर्सनली करंट अफेयर को छोड़ना नहीं है, पढ़ते रहना है। आप अपने आप भी कुछ ना कुछ चीज़ उसमें एड ऑन कर लीजिए जैसे भी आपको सुविधा हो। इसलिए मैं थोड़ा सा उसको कम ही रखती हूँ, टारगेट को बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करती हूँ कि 10-12 घंटे आपको उसी में दे रहे हैं। आप अपनी मर्ज़ी से आप करंट अफेयर से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहें तो उसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी क्लास। टेबल पे बैठ के नहीं पढ़ती हूँ, यहाँ पे रख लेती हूँ अपना मोबाइल जिसमें क्लास देखती हूँ और वही सब चीज़ें। मार्च में अभी तक कोई भी स्पेशल डे नहीं हुआ है। अभी आज है 5 मार्च। 5 मार्च को कोई स्पेशल डे है क्या, मुझे बताइएगा आप ज़रूर। 22 मार्च को तो आता है वाटर डे। और ये है वो कॉपी जिसमें मैं टाइम टेबल आप लोगों के लिए डेली जो है बनाती हूँ। ये देखिए आज का भी अभी असेंबल करके रख दूँगी मैं, फिर रात में ना काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइम लग जाता है इसको ढूंढने में। कैसी चल रही है वैसे आपकी प्रिपरेशन इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग? आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और जिन लोगों को पूरा डिटेल में मतलब इसको जो है ना डाउनलोड भी करना रहता है पिक्चर को, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बिल्लू देखो कितना जल्दी जल्दी खा रहा है। सबसे पहले मैं अपनी करंट अफेयर की क्लास ही निपटा लेती हूँ। मैं ना अभी रमज़ान में ऐसा चल रहा है कि दिन में करंट अफेयर की क्लास करती हूँ, रात में अपने जीएस के सब्जेक्ट पढ़ती हूँ। ये कॉपी अभी बनवाई है मैंने नई, इसलिए आपको खाली खाली दिख रही है। ऐसे ऐसे 3-4 कॉपियाँ भर के रखी हैं साइड में करंट अफेयर्स की। क्या करें यार, लेकिन एक फेलियर आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल देता है। जब फेल तो फेल, बस फिर कुछ नहीं होता। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स क्लास मेरी हो चुकी है करंट अफेयर्स की और अभी मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है क्योंकि रोज़ा है। रोज़े में बहुत ज़्यादा हम नहीं पढ़ सकते हैं एक साथ में, फिर अफ्तारी भी बनानी है। और उससे पहले मैं आपसे भी कुछ चीज़ क्लियर कर दूं कि काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे कि आरओ का एग्ज़ाम कब होने वाला है, कब होने वाला है। सभी को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। देखिए जब तक आयोग अपनी तरफ से कोई डेट नहीं देता तब तक कुछ तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो चलती रहती है इनसाइडर के थ्रू कह लीजिए आप, या किसी सीनियर्स के थ्रू कह लीजिए। तो जहाँ तक सुनने में आया है, जहाँ तक चीज़ें पता लगी हैं, वो यही है कि जो ये पीसीएस का जो रिज़ल्ट का हो रहा है ना प्रॉब्लम 2024 वाला, इसके बाद जो अध्याचन दिया गया है कि आरओ की डेट क्लियर करो, तो उसके बाद जो है वो आयोग काफ़ी ज़्यादा सीरियस एग्ज़ाम कराने को लेकर के। तो एग्ज़ाम हमारा जून में 90% संभावना हो जाएगा और 100% संभावना है कि जुलाई तक तो हो ही जाएगा। अगर बिल्कुल ही मतलब किस्मत में नहीं हुआ जून जुलाई में एग्ज़ाम होना तो ही आगे बढ़ेगा, वरना जुलाई से आगे तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। तो आप अपनी तैयारी को निश्चिंत होकर के पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ करते रहिए। और जल्दी ही ऐसा सुनने में आया है कि इसी साल में नए नोटिफिकेशन 2025 आरओ के लिए भी आ रहे हैं, तो उसकी तैयारी के लिए भी आप इसी साल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। और हवा इतनी तेज़ चल रही है, आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी। देखो अभी दिखाती हूँ कैसे उड़ रहा है मेरा कमरे के पर्दे। देखो ये देखो कैसे हवाएं चल रही हैं, कैसे कैसे हवाएं चल रही हैं। यहाँ पे क्लास हो गया है और अभी सर का क्लास भी कर लेती हूँ। यार क्यों नहीं चल रहा फ़ोन का, टच में कोई प्रॉब्लम आ गया शायद। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू।
स्वागत है एक बार फिर से आप सभी 2x पे विद्यार्थियों करके को देखती हूँ मैं सर की प्रकाश क्लास, सिंह का इतना ज़्यादा भारतीय स्लो हिंदी बोलते हैं टेस्ट सर, ऐसे लेकिन लोग अच्छा सभी पढ़ाते लोगों हैं, को बहुत गुड अच्छे। मॉर्निंग दिल्ली हर सप्ताह का तीसरा दिन चलते हैं एक बार फिर से हम लोग देश दुनिया के उन महत्वपूर्ण खबरों की तरफ जो हमारी परीक्षा के यूपी महत्वपूर्ण पीसीएस और उत्कर्ष भारत शासन और से पहले दृष्टि तक पढ़ते पीसीएस दोनों चैनल हैं का बस करके मैं कोई भी कंबाइनिंग चीज़ नोट्स इस तरीके से बना लेती हूँ। आखिरकार तो तो बस अपना दिन फिनिश करने के बाद फिर हमने अपनी इफ्तारी की तैयारी की और अब है इफ्तारी का टाइम, तो अब हम सभी लोग कर रहे हैं यहाँ पे इफ्तारी एंड इस दिन को यहीं पे एंड कर रहे हैं। आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स, और पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रमज़ान के व्लॉग पैरेलल आते रहेंगे, तो आप सभी लोग बस पीसीएस वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए एंड देखते रहिए पीसीएस वर्ल्ड को। एंड टेलीग्राम चैनल मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। फिर मिलूँगी आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।